जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, किसी को पता नहीं लगा कब क्या हुआ, कैसे हुआ, पर अचानक एक दिन खबर आती है कि स्टेल्थ फ्रिगेट भारत जो रशिया से खरीद रहा है उसकी रूस में ट्रायल्स शुरू हो गई। हम लोग जो नजर रखते हैं हमें कुछ कुछ पता था, डिटेल नहीं पता थी, लेकिन एक फ्रिगेट बनाने में समय लगता है, साल लग जाते हैं एक फ्रिगेट बनाने में। ये फ्रिगेट बनी और इसकी सी ट्रायल्स शुरू हो गई दोस्तों। अब दोस्तों एक बात बताइए, स्टेल्थ क्या वाला है? स्टेल्थ यानी कि चुपचाप, चुपचाप यानी कि शिप के ऊपर जो पेंट लगा है, शिप का जो उसकी स्लांट है, जो उसका बॉडी शेप है, और भी कई सारी चीजें हैं, वो इस प्रकार से बनाई हैं कि रेडार पे उसका जो सिग्नेचर बनता है ना, वो बड़ा कम, जैसे कि हवाई जहाज है, राइट? अब आप देखिए कि फॉर एग्जांपल F-35 आपने सुना होगा, F-35 लॉकहीड मार्टिन का है। F-35 लाइटनिंग वो एक स्टेल्थ हवाई जहाज है। वो जब हवाई जहाज चलता है और रेडार में आप उसको देखते हैं, दुश्मन उसको रेडार में देखेगा, उसको कभी ये एहसास नहीं होगा कि ये एक एयरक्राफ्ट है। उसको लगेगा कोई बड़ी सी चिड़िया आ रही है, सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बट इट इज नॉट एन एयरक्राफ्ट, क्योंकि उसका सिग्नेचर इतना छोटा हो जाता है। यह है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसमें वो चीज नहीं दिख पाती जैसा आपको दिखना चाहिए, और बहुत कम दिखता है उसका सिग्नेचर, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सेक्शन है या कुछ भी है उसका, दैट इज वेरी स्मॉल। तो ये है INS तुशील। दोस्तों, इसके पहले भी भारत ने इस क्लास की और बनाई है, तलवार क्लास हम लोग कहते हैं, तलवार क्लास की फ्रिगेट्स पहले भी बनाई है। आइए मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी फ्रिगेट्स वो हैं। INS तलवार, INS त्रिशूल, INS टबार, ये 3 पहले बन के लॉन्च हो चुकी हैं और काफी समय से काम चल रहा है। बीच में काम थोड़ा सा रुक गया था दोस्तों। पहली बार वो कोविड के चलते रुक गया, साहब बोला कि जब कोविड हो गया तो पूरा काम, पूरी दुनिया का काम बंद हो गया। फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध था उसके चलते काम रुक गया, लेकिन अब इसकी डिलीवरी हो गई है। अब ये सी ट्रायल्स में रियल लाइफ सिचुएशन को डाला जाता है बीच में। जो ट्रायल्स होती है ना, ट्रायल्स में डाला जाता है रियल लाइफ सिचुएशन, युद्ध की सिचुएशन में, कि आप इतनी स्पीड से जाएंगे, अगर कुछ होगा आप कैसे काउंटर मेजर्स लेंगे, अगर कोई टारगेट है आप कैसे उसको एंगेज करेंगे, कैसे आप पेट्रोलिंग करेंगे, कैसे आप रिकॉनेसेंस करेंगे, कैसे आप रिफ्यूलिंग करेंगे। 10 किस्म की चीजें सी ट्रायल्स में करी जाती हैं। कितना पुख्ता प्लेटफॉर्म है, कितना सॉलिड प्लेटफॉर्म है, ठीक बना है कि नहीं बना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, खराब है तो वापस जाएगा, फिर रिपेयर होकर दोबारा आएगा। ये सारी चीजें चलती हैं सी ट्रायल में। सी ट्रायल लंबी होती है। भारत को क्यों चाहिए स्टेल्थ फ्रिगेट? भारत अपनी, अचानक आपने देखा होगा, नेवी, आज की तारीख में 65 जहाज हैं जो बन रहे हैं, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। क्या अचानक भारत को हो गया कि नेवी नेवी नेवी, जिससे बात करो यार वो नेवी की बात कर रहा है? मैटर क्या है नेवी का? दोस्तों, सिर्फ इतनी बात है कि अगर चाइना की गर्दन पकड़नी है ना, यहां से चाइना की गर्दन पकड़नी है तो नेवी पकड़ेगी और समुद्र में पकड़ेगी। इंडियन आर्मी हिमालय में ठोकेगी उसको, एयरफोर्स भी ठोकेगा जहां पे आप ऑर्डर देंगे, लेकिन नेवी का बहुत अहम किरदार है। क्यों? चाइना की बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ ट्रेड जो है वो समुद्र से जाती है। और दोस्तों, इकोनॉमिक वॉरफेयर तो होता ही होता है, चाहे शांति में हो चाहे युद्ध में हो, आप उसको रोक नहीं सकते। चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है, और युद्ध के दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। और सारी की सारी तैयारी, हम INS जटायु की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले आपसे, जो बिल्कुल मालदीव्स के ऊपर भारत ने एक बेस बना दिया, नेवल बेस। वो है क्यों? वो मालदीव्स के लिए थोड़ा है। अगर मालदीव्स के लिए होता तो बहुत पहले बन चुका होता। मालदीव्स की नेवी नहीं है, ना के बराबर नेवी है मालदीव्स की, फ्यू फिशिंग बोट्स हियर एंड देयर। ये सारा का सारा हो रहा है चीन के खिलाफ उतरने का मैदान में उसकी तैयारी हो रही है। दोस्तों, 2016 में ये डील साइन हुई थी कि $1 अरब में हमें 4 स्टेल्थ फ्रिगेट चाहिए। इसमें से 1 बनेगी रशिया में और 3 वापस बनेगी भारत में, यानी कि 3 और बननी है। दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। गोवा की शिपयार्ड है, वहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है अभी दोस्तों। वहां पे दोस्तों अग्निबाण नाम बड़ा मीडिया में चर्चित हो गया, और अब मैं आपको बताता हूं अग्निबाण है क्या। अग्निबाण जो है ये एक अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी है, और वहां पे स्पेस टेक स्टार्टअप है। ये IIT मद्रास में बनाया गया था, ये स्टार्टअप है और IIT मद्रास वालों ने बनाया गया था। तो इसका नाम है अग्निबाण। ये सब ऑर्बिटल लॉन्च ऑफ इट्स हाईली एंटिसिपेटेड लॉन्च व्हीकल, यानी कि अग्निबाण एक रॉकेट है। इस अग्निबाण को भेजा जाएगा स्पेस में, और इसको कहते हैं सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। ये 22 और 28 मार्च के बीच में ये फ्लाई करेगा। फाइनल डेट इसकी अभी
तय होना बाकी है, लेकिन इसी महीने ये फ्लाई करेगा, ये रॉकेट ऊपर जाएगा। डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल व्हीकल फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। छोटी सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट होता है, और इसके गेम में प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों बड़ी बात है, कि भारत में प्राइवेट कंपनीज हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अब आप बोलेंगे साहब स्पेसएक्स भी तो करता है, एलोन मस्क की कंपनी, वो भी तो करती है। हाँ, वो करती है, बहुत अच्छी बात है, करती है, आगे भी करेगी। लेकिन भारत में ऐसी कंपनीज आ रही हैं, और जो कंपनी सक्सेसफुली अपने रॉकेट्स लॉन्च करेंगे, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्पेस का इकोसिस्टम है, जो कि बिजनेस है, उसके अंदर भारत टैप इन कर पाएगा। हर चीज इसरो नहीं कर सकता है। इसरो का अपना एक लिमिटेड दायरा है, और इसरो काम करेगा सरकार के लिए ज्यादातर। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट इट्स अ सरकारी इदारा, और काम बहुत अच्छा करता है, सरकारी डिपार्टमेंट है, लेकिन बिल्कुल इट वर्क्स लाइक अ टॉप क्लास, बेटर देन अ टॉप क्लास कॉर्पोरेट। इसरो इज राइट देयर एट द वेरी टॉप। लेकिन आपको ऐसे हजारों इसरो चाहिए भारत में। जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है ना दोस्तों, एक इसरो से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए हजारों दर हजारों इसरो। और वो पैदा हो रहे हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बम्बई। ये पूरे एक भारत में एक इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है स्पेस का, सैटेलाइट्स भेजने का। अब इसमें कैसे पैसे कमाएंगे ये लोग? सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा था ना कि ये डुअल यूज भी हो जाता है कभी कभी। यही टेक्नोलॉजी रॉकेट्स में भी यूज है, ये रॉकेट है, यही टेक्नोलॉजी मिसाइल में यूज होती है। इसमें से कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो डुअल यूज हैं। It requires a warhead, it requires some calibration, and it can be made into a long distance missile also. राइट, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस मामले में, लेकिन यह बात तय है कि भारत के इकोसिस्टम, अब जैसे अर्जेंटीना को कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ब्राजील को सैटेलाइट लॉन्च करनी है, कितने देश हैं जिनको अपनी सैटेलाइट चाहिए, और भारत ये कहता है कि यार वर्ल्ड क्लास की सैटेलाइट ना, टॉप क्लास की सैटेलाइट हम आपको सस्ते दामों में लॉन्च करके देंगे। वी विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी विल गिव यू द बेस्ट ऑफ सैटेलाइट्स एट अ वेरी चीप रेट। आप बताओ कब लॉन्च करनी है। एक बार याद है आपको, इसरो ने लॉन्च करी थी 100 सैटेलाइट्स एक साथ। आई एम श्योर यू रिमेंबर, कुछ साल पहले की बात है, इसरो ने एक साथ सेंचुरी मार दी थी। पर जैसा मैंने बोला ना, एक इसरो काफी नहीं है दोस्तों। जहां तक इसकी अग्निमान की मेडन टेस्ट लॉन्च की बात है, तो मेडन टेस्ट लॉन्च है सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय अग्निकुल्स होम ग्रोन अग्निलेट इंजन, यानी कि इसका इंजन भारत में ही बना है। यह बहुत बड़ी बात है, भारत में ही इसका इंजन बना है। और लॉन्च प्रोसीजर, अनलाइक ट्रेडिशनल रॉकेट्स, अग्निबाण will lift off vertically and follow a predetermined trajectory while performing a set of maneuvers during flight aiming to validate key technologies। यानी कि ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा और फिर एक प्री डिटर्मिन्ड पाथ पे जाएगा, उसका पहले ही पाथ मैप कर दिया है। और यहां पे की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं। भारत में जो टेक्नोलॉजी बनाई है, भारत का सॉफ्टवेयर, भारत का हार्डवेयर, खासतौर से भारत का इंजन, ये सब काम कर रहे हैं ठीक से कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, उनमें स्ट्रेस दिया जाएगा, उनको प्रेशर दिया जाएगा कि भैया ठीक से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद पता लग जाएगा कि भाई ये मिशन सक्सेसफुल है, फेलियर है। ये मिशन अगर फेलियर होता है, जो भगवान ना करे हो, लेकिन अगर ये फेलियर होता है तो उसमें अमेंडमेंट करके दोबारा करा जाएगा। अगर सक्सेस हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया। और ये सिर्फ पहला है, ऐसी कई 100 कंपनियां हैं भारत में जो कि कह रही हैं हम अपना रॉकेट लॉन्च करेंगे। दोस्तों, अगले कुछ हफ्ते में ये टेक ऑफ कर जाएगा अग्निकुल, और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एक्सेसिबल एक्सेस टू स्पेस फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस। जो छोटे छोटे सैटेलाइट के लॉन्चेस हैं, छोटे छोटे, कभी वेदर की सैटेलाइट होती है, कोई मोबाइल फोन कम्युनिकेशन की सैटेलाइट होती है, कोई इंटरनेट की सैटेलाइट होती है, कोई मैपिंग की सैटेलाइट होती है। आपका जो ये गूगल मैप्स चलते हैं, ये भी सैटेलाइट से चलते हैं। तो आपकी कई सारी चीज़ें सैटेलाइट से होती हैं, और ये एक प्राइवेट कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस में अपना रॉकेट डाल रही है। सोचिए कितना बड़ा कारनामा इन लोगों ने कर दिया। वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट।